हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ये बेसिक प्रोग्राम लिखा था। पहला प्रोग्राम हमने लिखा था सी का और हमने समझा था कि हैश क्या होता है। हैश जो सिंबल होता है उसको अपन पाउंड का सिंबल बोलते हैं सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में। उसके बाद हमने इंक्लूड लिखा, तो इंक्लूड एक प्रकार की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है जिसका काम होता है हेडर फाइल को इंक्लूड करना। और हेडर फाइल हम क्यों इंक्लूड करते हैं? हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जैसे CLR, SCR, गेट CH, printf, ये सारे बने बनाए फंक्शन हैं। कोनियों के अंदर CLR, SCR है, गेट सी एच का डिक्लेरेशन उसके अंदर है। stdio हेडर फाइल के अंदर printf का डिक्लेरेशन होता है, scanf का भी होता है। तो अगर ये फंक्शन आपको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने हैं तो आपको ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करवानी पड़ेंगी। ठीक है, इनके अलावा भी काफ़ी सारी हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे आपके पास graphics.h होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई ग्राफिकल फिगर्स वगैरह अपने प्रोग्राम के अंदर ड्रॉ करना चाहते हो तो ग्राफिक्स से रिलेटेड आप फंक्शंस यूज़ कर सकते हो और वो फंक्शन बने हुए होते हैं graphics.h के अंदर। ठीक है, इनका डिक्लेरेशन होता है, जैसे graphics.h के अंदर आप सर्कल यूज़ कर सकते हो सर्कल ड्रॉ करने के लिए। आपको अगर पाई स्लाइस ड्रॉ करना है तो आप पाई स्लाइस फंक्शन का यूज़ करोगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल फंक्शन रहेगा। ठीक है, आपको इलिप्स ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, बार ड्रॉ करना है, बार 3D ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बहुत सारे ग्राफिक्स से रिलेटेड फंक्शन होते हैं graphics.h हेडर फाइल के अंदर। अगर ये फंक्शंस आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हो, अभी मैंने ऐसा कोई फंक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं किया, सर्कल, रेक्टेंगल, ऐसा कोई फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, इसीलिए मुझे graphics.h यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने जिस CLR, SCR, गेट CH और printf को यूज़ किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हेडर फाइल्स हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, अगर मैं सर्कल फंक्शन का यहाँ यूज़ करता हूँ तो मुझे graphics.h को डालना पड़ेगा। इसी तरह मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं वो math.h हेडर फाइल के अंदर होते हैं। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड पावर फंक्शन यूज़ करना है, स्क्वायर रूट निकालना है तो आप sqrt फंक्शन यूज़ करते हो, log की वैल्यू निकालनी है तो log फंक्शन होता है, साइन कोसाइन की वैल्यू निकालनी है तो आप ये सब फंक्शंस यूज़ करते हो। अगर मैं पावर फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे ये हेडर फाइल डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन अलग अलग हेडर फाइल के अंदर होते हैं। कंसोल से रिलेटेड फंक्शन कोनियों के अंदर, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन stdio के अंदर, ग्राफिक्स से रिलेटेड फंक्शन graphics.h के अंदर। ठीक है, लेकिन ये दो काफ़ी ज़्यादा हेडर फाइल अपन यूज़ करते हैं, stdio.h और conio.h, क्योंकि हर प्रोग्राम में अपन को गेट ch लगभग यूज़ करना ही पड़ता है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, तो आपको कोनियो डालना पड़ेगा। क्लियर भी आप करते हो, नहीं करोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आउटपुट विजिबल अच्छे तरीके से करवाना है तो हम क्लियर कर देते हैं पहले, तो ये भी कोनियो के अंदर है। अब printf का आप यूज़ करते हो कुछ आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, तो हर प्रोग्राम में अपन चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आउटपुट आए या कुछ ना कुछ यूज़र इनपुट करे, तो stdio आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि printf अपन जनरली अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, printf और scanf। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये सिंबल्स के बारे में बताता हूँ। ये सिंबल तो आप यूज़ करते हो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, है ना। कंपाइलर इस सिंबल को देख के समझ जाता है कि आपने यहाँ पे ये जो लिखा है, इस सिंबल को मैं यूज़ करता हूँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए, सॉरी, हेडर फाइल के लिए तो हम स्मॉलर देन ग्रेटर देन यूज़ करते हैं, इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए। ये सिंबल हमेशा बिगनिंग में आता है, किसके? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के। ठीक है, ये सिंबल प्रीफिक्स में यूज़ किया जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए, और हेडर फाइल को हमेशा अपन स्मॉलर देन ग्रेटर देन के अंदर रखते हैं। ठीक है, अलग अलग सिंबल में इस प्रोग्राम में आपको आपने देखा है कि अलग अलग सिंबल में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी सारे सिंबल ऐसे हैं जो ओपन भी हो रहे हैं और क्लोज़ भी हो रहे हैं। ठीक है, ये भी आप देख रहे हो, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है, ये स्मॉलर देन, फिर ग्रेटर देन, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट्स आप देख रहे हो जो ओपन भी हो रहे हैं, क्लोज भी हो रहे हैं,
इनको आप बोलते हो पंक्चुएटर। ये सारे के सारे जो सिंबल्स आप देख रहे हो इनको पंक्चुएटर कहा जाता है ना, जो ओपन भी हो रहे हैं और क्लोज भी हो रहे हैं। ठीक है, पंक्चुएटर या फिर इनको आप डिलिमिटर्स भी बोल सकते हो, डिलिमिटर्स। स्मॉलर देन ग्रेटर देन का सिंबल या फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स आप यूज़ कर रहे हो तो सबका अलग अलग नाम होता है। जैसे इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट, इसको आप बोलते हो एंगुलर ब्रैकेट। और ये जो है इसको आप बोलते हो पैरेंथीसिस। ठीक है, इसको आप बोलते हो पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस के अलावा मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, या तो आप इसको पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट बोलोगे। और ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये जो ब्रैकेट्स आपने लगाए हैं इसको आप बोलते हो कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अलावा अपन इसको फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते हैं, फ्लावर ब्रैकेट। इसके अलावा एक और तरीके का ब्रैकेट में आपको, जो स्क्वायर ब्रैकेट जिसको कहा जाता है, इसको भी अपन आगे यूज़ करेंगे जब अपन एरे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट बोलते हो, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के डिलिमिटर्स, पंक्चुएटर्स आप यूज़ कर रहे हो अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो किसका क्या यूज़ होता है, कौन सा आप कब यूज़ करते हो? ये वाला ब्रैकेट अपन यूज़ करते हैं हेडर फाइल के लिए। हेडर फाइल को आप हमेशा इस वाले ब्रैकेट के अंदर, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रखते हो। और ये ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस, अपन फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जब भी आप ये ब्रैकेट देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है, फंक्शन है। जैसे ये सर्कल एक फंक्शन है, पाई, स्लाइस, रेक्टेंगल, इलिप्स, ये सब फंक्शंस हैं। पावर, SQRT, क्योंकि मैं इसमें पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ। और इस ब्रैकेट को आप केवल फंक्शन में यूज़ नहीं करते, इसको आप प्रेसिडेंस में भी यूज़ करते हो और टाइप कास्टिंग में भी आप यूज़ करोगे इसका। ठीक है, टाइप कास्टिंग में आपको आगे डिफ़ाइन करूँगा टाइप कास्टिंग क्या होता है, कैसे अपन इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस ब्रैकेट को फंक्शंस के अलावा प्रेसिडेंस और टाइप कास्टिंग में भी यूज़ करते हैं। प्रेसिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंस क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे पेंट में समझा देता हूँ। सपोज़ मैंने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5। ठीक है, सपोज़ मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5। तो कैसे आप इसको सॉल्व करते हो? आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी, जैसे मैथमेटिक्स में आप अगर इस एक्सप्रेशन का सॉल्व करोगे तो आप पहले क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई 4 करोगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 4 इसीलिए करोगे क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। पहली स्टेप में आप ये परफॉर्म करोगे, फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप प्लस कर दोगे सेकंड स्टेप में 5 के साथ। ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट आया वो मैं प्लस कर दूंगा 5 के साथ। ठीक है, फिर आपको फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ कर लेता हूँ तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रैकेट का जो प्रेसिडेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे मैं लिखा 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5, दोबारा से मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया 4 और 5 में। तो आपको पता है कि जो भी चीज़ ब्रैकेट्स के अंदर है सबसे पहले वो सॉल्व होती है। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर जो एसोसिएट किया हुआ है वो सबसे पहले सॉल्व होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 प्लस 5 होगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड स्टेप में इस रिज़ल्ट के साथ। ठीक है, तो आप
देखोगे प्रोग्रामिंग में अपन जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखेंगे वहाँ पे भी अपन इस ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को आप फंक्शंस के लिए, प्रेसिडेंस के लिए और टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, प्रेसिडेंस मैंने आपको बता दिया और फंक्शंस आप देख ही रहे हो। ठीक है, जैसे अपन देख रहे हैं ये मेन एक फंक्शन है, CLR एक फंक्शन है, printf एक फंक्शन है, getch भी एक फंक्शन है, क्योंकि इन सब में क्या लगा है, ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आप ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हो, इसको मैं यूज़ करता हूँ किसी भी चीज़ की बॉडी बनाने के लिए। मुझे अगर किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना है, मुझे किसी चीज़ की अगर वर्किंग बतानी है, तो मैं इस ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो मेन एक फंक्शन है, मेन फंक्शन का जो वर्क है वो मैं खुद से बता रहा हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी वर्किंग मैं खुद से बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको इन ब्रैकेट्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मेन फंक्शन की मैंने क्या बनाई है, बॉडी बनाई है। ठीक है, CLR का जो डेफिनेशन है, इसकी जो वर्किंग है वो पहले से अपन को दी हुई है हेडर फाइल्स के अंदर। ठीक है, हेडर फाइल्स के अंदर, लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो मुझे इसकी वर्किंग नहीं बतानी, इसलिए मैंने इसमें इस तरीके से बॉडी नहीं बनाई, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, जिसकी वर्किंग आप बताते हो उसकी आप क्या बनाते हो, इस तरीके से बॉडी बनाते हो। मेन फंक्शन की वर्किंग मैं बता रहा हूँ, मैं उसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ये पहले स्क्रीन को क्लियर करेगा, ये प्रिंट करवाएगा, क्लियर करने के बाद हेलो फ्रेंड्स, उसके बाद एक कैरेक्टर लेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैंने इसका वर्क बताया है, इसीलिए मैंने वर्क जिसका भी आप डिफ़ाइन करते हो तो उसमें आप सेमीकोलन नहीं लगाते हो। अगर आप किसी की वर्किंग बता रहे हो तो आप यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाओगे, आप ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे। कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए एक ब्लॉक बनाते हुए, बॉडी बनाते हुए आप उसका वर्क डिफ़ाइन करोगे, और जिसका वर्क पहले से डिफ़ाइन है उसको आपको बस कॉल करना पड़ेगा। और कॉल करते हो तो आप बॉडी नहीं बनाते हो, सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर देते हो। ठीक है, तो किसी का भी हमें ब्लॉक बनाना है, डिफ़ाइन कुछ वर्क डिफ़ाइन करने के लिए हमें अगर ब्लॉक बनाना है तो आप ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हो। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं ब्लॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट का आप यूज़ करोगे, इसका अभी फ़िलहाल अपन यूज़ नहीं कर रहे, आगे अपन एरे पढ़ेंगे आगे जाके, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, जब हम एरे टॉपिक करेंगे तो हम इस ब्रैकेट का भी यूज़ करेंगे। तो ये सारे होते हैं पंक्चुएटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है। देन आफ्टर आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या यूज़ है, किसकी क्या वर्किंग है। आपको सारी की सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में फिर क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।